बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगी। जी बेटा, जैसे कि आप सबको इल्म है कि 9th क्लास का न्यू सिलेबस आ चुका है, सब बुक्स चेंज हो चुकी हैं। इसी तरह हम आज फिजिक्स की जो 9th क्लास की न्यू बुक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको जिनका इल्म होना चाहिए। बेटा, सबसे पहले जब भी लेक्चर आपने सुनना है, अपनी फिजिक्स की बुक या नोट्स जो है वो आपने अपने सामने रखने हैं। बेटा, इस वीडियो में ना सिर्फ हम आपको ये लेक्चर, ये जो टॉपिक है ये समझाएंगे, बल्कि इस टॉपिक में से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन और डेफिनेशंस बनती हैं वो भी आप सबको समझाए जाएंगे। और इस वीडियो के लास्ट पे वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक में से बन सकते हैं उसकी एक लिस्ट जो है वो मैं इसी वीडियो में शामिल कर दूंगा। तो आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। पहले टॉपिक को समझते हैं और उसके बाद इसमें से इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये जितने भी डेफिनेशंस बनती हैं वो तमाम आपके सामने उसकी लिस्ट रख देंगे। लेकिन सबसे पहले आपने ये सीखना है कि हम ये जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ये चैप्टर किस चीज पर मबनी है। बेटा, मेजरमेंट्स के हवाले से चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेजरमेंट्स के हवाले से जो हमारी प्रीवियस 9th क्लास की बुक है उसमें भी चैप्टर नंबर 1 सेम एज इट इज था। अब लेकिन ये जो नई बुक आई है इसमें वो तमाम चीजें हैं जो आपने प्रीवियस बुक में जो आपने पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों को एडवांस कर दिया गया है, उनको बेहतर कर दिया गया है और ये बुक पहली बुक की निस्बत काफी बेहतर है। आए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन दोनों को हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं और उससे पहले आपने साइंस की डेफिनेशन जो है वो समझनी है और पढ़नी है और इसको याद भी करना है। उसके अलावा मेन टॉपिक हमारा फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। बेटा, एक बात बताऊंगा, इंशाल्लाह एक बात बताऊंगा, उस एक बात से ही आप फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में फर्क वाजिया कर देंगे। अब बात यह है कि मैंने फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटी की जो सिंपल डेफिनेशन थी, मतलब कि इस टॉपिक में से जो सादा अल्फाज हो सकते थे उन अल्फाज का चुनाव करके मैंने फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिखी है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप इसको अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं। अदरवाइज हम बुक से भी जो है इसको स्टार्ट करेंगे, बुक से भी आपको मैं निशान लगवा दूंगा, उसका भी कोई मसला नहीं है। तो आज हम इसका फर्स्ट पेज जो है आपने बुक का निकालना है और हम फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ते हैं। बेटा, सबसे पहले इसका कंसेप्ट लेना है, उसके बाद हम बुक पर जाएंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखी है, सब बच्चे पूरी तवज्जो से इसको समझेंगे। बेटा, सबसे पहले आपने देखना है फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। बेटा, एक छोटा सा फर्क याद रखना है, हमारे इस दुनिया में एग्जिस्ट होने वाली जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो दो तरह की हैं, एक फिजिकल है और एक नॉन फिजिकल है। अब बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप किसी टूल या किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। फिर सुने, फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप किसी टूल, किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी आले से मालूम कर सकते हैं। जैसे कि एक आपको मैं मिसाल देता हूं, फर्ज करें आप किसी भी ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं और आपने फर्ज करें किसी किस्म की कोई चीज परचेज करनी है जिसका आपने वजन करना है, मैच करना है। मिसाल के तौर पर आप राइस खरीदते हैं। अब जब वो आप राइस खरीदेंगे, अब राइस खरीदते वक्त आपने देखा होगा कि राइस की पैमाइश की जा सकती है, किसी चीज की लंबाई मालूम की जा सकती है, वो मेजरमेंट में आ जाता है, टाइम नोट किया जा सकता है, टाइम को काउंट किया जा सकता है। इसी तरह बहुत सी क्वांटिटीज आपके इर्द गिर्द ऐसी हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो किसी टूल या किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके। इसकी सादा मिसाल यह है, किसी चीज का वजन करना है तो आप बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, उसके बाद मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है। उसके अलावा किसी चीज की लंबाई मालूम करनी है तो आपके पास मेजरिंग टेप भी है, मीटर रूल भी है। तो आप देखें यहाँ पर आपने जो मीटर रूल या मेजरिंग टेप या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का इस्तेमाल किया, वो एक खास किस्म के इंस्ट्रूमेंट है जिनसे आप फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब है फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं
जिनको आप टूल या इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। जैसे टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास जो है वॉच है। तो बात यह है फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं बेटा जिनकी पैमाइश टूल या इंस्ट्रूमेंट से की जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं ताकि हमें मजीद थोड़ा क्लियर हो जाए, फिर हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी की तरफ आते हैं। सम क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड जिनकी पैमाइश की जा सकती है डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। कैसे? यूजिंग सम टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके। सच एज, जैसे कि लेंथ मालूम करनी है आपने, तो लेंथ के लिए आप क्या करेंगे? लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ लंबाई आपने मालूम करनी है यूजिंग अ रूलर, तो हम एक मीटर रूल या रूलर का इस्तेमाल करते हैं, एक फुटा या एक स्केल समझ लें। टाइम मालूम करना है ऑफ एन इवेंट, किसी भी दौरानिया, मतलब टाइम जो है दौरानिया को कहते हैं, और किसी भी इवेंट के दौरान जो टाइम होता है उसको मालूम करना चाहते हैं तो आप क्या यूज करेंगे? यूजिंग क्लॉक, तो आप क्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब है फिजिकल क्वांटिटीज में हम किसी टूल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनकी पैमाइश कर रहे हैं। अब बिल्कुल बरअक्स हम अगर बात करते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी पैमाइश जो है, जिनकी पैमाइश आप किसी टूल, किसी इंस्ट्रूमेंट से नहीं कर सकते। आपने ये बात याद रखनी है, ये एक बेसिक फर्क है, इस फर्क को याद रखें, आप दोनों में फर्क वाज़ह कर सकते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको किसी टूल इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं किया जा सकता। उसकी कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने यहां लिखी हैं। लव, अफेक्शन, मोहब्बत, अफेक्शन, प्यार, फेयर, डर, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सी हैं, जैसे ब्यूटी है, जैसे विजडम है। तो बहुत सी ऐसी हैं एग्जाम्पल जिनको आप नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में लिख सकते हैं। जैसे बेटा हम किसी चीज का वजन करना है, उसको तो हमने टूल इंस्ट्रूमेंट से मालूम कर लिया। एक इंसान कितना खूबसूरत है, उसको किस टूल या इंस्ट्रूमेंट से आप मालूम करोगे? एक इंसान कितना इंटेलिजेंट है, इस चीज को आप किसी टूल या इंस्ट्रूमेंट से क्या मालूम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए हमने इनको रखा है नॉन फिजिकल क्वांटिटी में। अब कोई इंसान, उसके अंदर कितना फेयर है, मतलब डर कितना है, अब वो डर जो है वो आप किसी टूल इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते, इसलिए उनको रखा है हमने नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेम एज इट इज मैंने उसी डेफिनेशन को इसमें कन्वर्ट किया है, जस्ट आपने एक वर्ड चेंज करना है, दोनों की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। सम क्वांटिटीज कैन नॉट बी मेजर्ड, कुछ क्वांटिटीज हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते। कैसे? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन किसकी मदद से? बाय यूजिंग सम टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट के आप इस्तेमाल से इनको मेजर नहीं कर सकते। जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो किसी टूल इंस्ट्रूमेंट से पैमाइश नहीं की जा सकती। उनमें लव, अफेक्शन, फेयर, विजडम एंड ब्यूटी और इंटेलिजेंट, ये चीजें आप इसकी एग्जांपल में कोड कर सकते हैं। तो बेटा बेसिक हमारा जो आज का टॉपिक था वो फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी पे था, और ये आपका जो चैप्टर 1 है उसके फर्स्ट पेज पर ये टॉपिक है, उसमें से ये दोनों डेफिनेशन मैंने निकाल के आपके सामने लिखी हैं। अब बेटा नॉन फिजिकल और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एक पैराग्राफ आपको बुक पे नजर आ रहा होगा। अब वो जो है उस पैराग्राफ में अगर आप गौर करेंगे तो हमें कुछ नेचुरल फिनोमिना बताए गए हैं। आपने उन नेचुरल फिनोमिना के जस्ट नाम याद कर लेने हैं, और अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है राइट सम नेम्स ऑफ नेचुरल फिनोमिना, कुछ चंद जो हैं नेचुरल फिनोमिना के नाम लिखें, तो आप उनमें सन, स्टार, मून, ओशंस, प्लांट, विंड्स, रेन, एटीसी ये लिख सकते हैं। ये सारे नेचुरल फिनोमिना है, कुदरती निजाम है जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं और अल्लाह ताला की कुदरत से चल रहे हैं। जी बेटा ये तकरीबन ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। मेन बात पर आ जाते हैं साइंस की। साइंस की डेफिनेशन जो है फिजिकल नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर पैराग्राफ में है, मैं आपको वो बता देता हूं कहां पर है। तो बेटा जी सबसे पहले साइंस क्या चीज है? बेटा देखें आपने साइंस रख तो ली, 9th में आप आए हैं, साइंस आपने रख ली है, लेकिन अगर आपको साइंस का ही इल्म नहीं है साइंस है क्या चीज, साइंस की डेफिनेशन क्या है, तो बेटा फिर
कोई फायदा नहीं है साइंस रखने का अगर आपको साइंस का ही नहीं पता कि साइंस क्या चीज है। तो आए अभी हम इसको सीखते हैं। बेटा मैं पहले इसकी एक सादा सी एग्जांपल देता हूं साइंस की, कि साइंस क्या चीज है। व्हाट इज साइंस? बेटा साइंस में बेसिकली हम दो चीजों को हम डिस्कस करेंगे। साइंस में होती हैं दो चीजें, एक होती है ऑब्जर्वेशन और एक होती है एक्सपेरिमेंटेशन। गौर करिएगा, एक है हमारे पास ऑब्जर्वेशन और दूसरी चीज है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस क्या है? साइंस एक इल्म है। अब ये इल्म हम कैसे हासिल करते हैं, ये किस तरह का इल्म है? ये एक इल्म है जो हम हासिल करते हैं ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर और एक्सपेरिमेंटेशन की बुनियाद पर। अब ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहदात और एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं तजर्बात। तो ऐसा इल्म जो मुशाहदात और तजर्बात की बना पर हासिल होता है उसे हम साइंस कहते हैं। अब बात यह है कि ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन क्या है, ये जो मुशाहदात और तजर्बात हैं ये क्या हैं, इन पर थोड़ी बात करते हैं। तो बेटा फर्ज करें आप यहां पर खड़े हैं या बैठे हैं, आपके सामने एक एप्पल एक सेब है, आप उस पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व मतलब सोच विचार करना, सोचना। अब आप देख रहे हैं कि ये जो मेरे सामने एप्पल पड़ा हुआ है ना, ये आप सोच रहे हैं और उसको देखकर अंदाजा लगा रहे हैं कि ये मीठा होगा या फीका होगा। अब उसका मीठा और फीका होना जो है उसके बारे में आप ऑब्जर्वेशन लगा रहे हैं कि उसके कलर से अंदाजा लगाएंगे कि अगर वो रेड कलर है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या होगा, वो मीठा हो सकता है। किससे पता चला? उसके कलर से। अब हम क्या करेंगे, हमने ऑब्जर्व कर लिया कि अगर ग्रीन कलर का है तो इसका मतलब हो सकता है ये कच्चा है, ये फीका होगा। ये रेड है तो हो सकता है ये पक्का होगा। अब ये हम क्या करें, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अब ऑब्जर्वेशन कर ली, अब ऑब्जर्वेशन के बाद हम क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, मतलब एक्सपेरिमेंट किया, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके देखा कि क्या वाकई वो मीठा है या नहीं है। तो दो चीजें की आपने, पहले उस पर ऑब्जर्वेशन की, फिर आपने उस पर एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट के बाद जो इल्म आपको मिला कि वो एप्पल वो सेब मीठा है या फीका, वो इल्म क्या कहलाएगा, साइंस। क्योंकि आपने पहले सोचा फिर आपने उस पर एक्सपेरिमेंट किया। तो बेटा ये अपने कंसेप्ट आपने क्लियर रखने हैं। इसी तरह आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आपने न्यूटन का नाम सुना होगा। न्यूटन के बारे में कहा जाता है जब न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में सोचना शुरू किया तो वो असल में एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, सेब का दरख्त था। और वो क्या देखता है कि दरख्त से एक सेब टूटकर जमीन पर गिरा है। अब वो जब सेब गिरा तो वो सोच में ये पड़ गया कि ये सेब जो टूटकर नीचे गिरा है, ये नीचे ही क्यों गिरा है, ये इस तरफ क्यों नहीं चला गया, ये इस तरफ क्यों नहीं चला गया, ये टूटकर ऊपर भी जा सकता था, ये टूटकर कहीं और भी जा सकता था, ये नीचे ही क्यों आया है। उसने ये सोचा, उसने फिर ये अंदाजा लगाया कि ये सेब जो नीचे आया है इसका मतलब है कोई ना कोई ताकत, कोई ना कोई फोर्स जमीन के अंदर मौजूद है जो इस सेब, इस एप्पल को अपनी तरफ खींच रही थी, तभी ये सेब उस दरख्त से टूटकर नीचे गिरा है। आखिर नीचे आया है तो नीचे जमीन में मौजूद कोई फोर्स है जो इसको अपनी तरफ खींच रही है। उसने फिर इस पर रिसर्च की, ऑब्जर्वेशन की, एक्सपेरिमेंट करके देखा, मुख्तलिफ चीजों को फेंक कर देखा और जो चीज ऊपर फेंकता था वो कहाँ आ जाती थी, नीचे। उसने फिर इससे क्या रिजल्ट निकाला, उसने ये रिजल्ट निकाला कि जमीन में जो फोर्स है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है उसे हमने नाम दिया ग्रेविटी का। ठीक है, तो ये मैं कुछ एग्जांपल से समझा रहा था कि साइंस क्या चीज है। साइंस में ऑब्जर्वेशन है और एक्सपेरिमेंटेशन है। द फील्ड, ऐसी फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसमें आप ऑब्जर्वेशन करते हैं एंड एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सपेरिमेंट करते हैं टू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। किसको? अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया को समझने के लिए। अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को समझने के लिए हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। और इसको हम क्या नाम देंगे, इज नोन एज साइंस। तो साइंस क्या है बेसिकली, हम दुनिया में जब से अल्लाह ताला ने हमें भेजा है, इंसान तब से इस रिसर्च में लगा हुआ है कि हमारे इर्द गिर्द की जो दुनिया है हम इसको समझे कि सूरज किस तरह से आ रहा है, किस तरह से मशरिक से निकलता है, मगरिब में गरूब होता है, किस तरह से ये रात के वक्त चांद और सितारे नजर आते हैं, ये किस तरह से ये कहकशां और बाकी सियारे और सितारे किस तरह बन गए हैं, मौसमों का आना जाना,
ये तमाम चीजें जो है ये नेचुरल फिनोमिना है और इसको समझने में इंसान कई सालों से मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो इस इल्म को हमने नाम दे दिया है साइंस का। तो काफी डिटेल में मैंने साइंस पर बात की है ताकि आपको जो स्टार्टिंग चैप्टर्स होते हैं उनमें कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आपने अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है और आज का आपका काम है उसमें आपने सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन याद करनी है, कुछ नेचुरल फिनोमिना याद करने हैं, फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी याद करना है और इनकी एग्जांपल्स भी हैं, इनकी एग्जांपल्स लाजमी याद करनी है। मैं उनको हाईलाइट कर देता हूं, ये देखें, ये एग्जांपल्स आ गई फिजिकल नॉन फिजिकल क्वांटिटी की और यहां से ये लेंथ और टाइम की एग्जांपल, ये एग्जांपल आ गई आपकी फिजिकल क्वांटिटी की। आप इसमें अलग से हेडिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ऑलमोस्ट मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब आपको मैं इसके बाद जो है इस क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनने वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी लिस्ट आपको दिखाऊंगा। आपने वो क्वेश्चंस नोट करने हैं और उनको याद लाजमी करना है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं और लिंक में मेरा नंबर भी दिया गया है, आप पर्सनली मेरे से व्हाट्सएप पर राब्ता भी कर सकते हैं।